हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखिए। 2024 में ये PYQ आया है। इफ अ रबर बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h एंड रिबाउंड अप टू अ हाइट ऑफ h/2, द परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, मान लेते किसी हाइट से हमने बॉल को, एक रबर बॉल को नीचे ग्राउंड की तरफ फेंका है, जस्ट रिलीज किया है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अब क्या होगा, ये यहाँ पे टकराएगा। अब जैसे ही आप जस्ट टकराने तक उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा v। टकराने के बाद फिर से, अब ये कंप्लीट हाइट h है, तो वो क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है कि h/2 हाइट उसने फिर से टकराने के बाद अटेंड किया है, रिबाउंड करने के बाद h/2 हाइट पे हो गया है। हमें फाइंड करना है कि जो चेंज इन उसकी एनर्जी होगी वो फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं, देखो यहाँ पे अगर ये जो लेंथ है, यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड को पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियली जब वो रिलीज कर रहा था यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी mgh इनिशियली। और फाइनली कितना h/2, तो फाइनली कितना हो जाएगा mgh/2। दोनों ही केस में यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर भी उसकी मान ले v डैश कितना है 0, क्योंकि h/2 जब अटेंड करेगा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होने वाली है, यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बस पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर देखूँ तो कितना हो जाएगा mgh। यहाँ पे 0 माना है और ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया है, तो mgh। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यानी जब वो रिबाउंड करने के बाद v डैश इस पॉइंट पे आया जहाँ पे v डैश वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh/2, क्योंकि h/2 ऊपर गया है वो। ठीक है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज लॉस इन टोटल एनर्जी। अब देखो, दोनों ही इन इन केस में यहाँ पे दोनों ही पास कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं। सो अगर मैं परसेंटेज लॉस, ठीक है, या परसेंटेज चेंज निकालूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी इंटू 100। ठीक है, अब इनिशियल यानी कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, बस पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हो जाएगा mgh माइनस, ये आ जाएगा mgh/2 अपॉन इनिशियल कितने mgh इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब mgh को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 अपॉन नीचे भी यहाँ पे mgh बचा इंटू 100। सो mgh कैंसल, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 इंटू 100, तो ये परसेंटेज चेंज आएगा 50%। ठीक है, अब देखो 50% परसेंटेज चेंज जैसे आया, हम ऑप्शन कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे ये सी, ये नहीं होगा। अब ए के बाद भी 50 है, बी के बाद 50 है, डी के बाद भी 50 है। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज तो हमें मिल गया। अब हमारा टास्क है, जब वो रिबाउंड करने के पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है, यानी ये वी। ठीक है, ये वी हमें वेलोसिटी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे हम जी क्या है, डाउनलोड नीचे लग रहा है। ठीक है, सो वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन टू डिस्प्लेसमेंट। वी स्क्वायर फाइंड करना है, इनिशियली वेलोसिटी तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2 टाइम्स एक्सेलरेशन है जी, नीचे की तरफ आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये कितना है एच, सो 2gh। तो यहाँ पे जो टेकिंग स्क्वायर डाउन बोथ साइड, तो ये अंडर रूट आ जाएगा 2gh, इसकी वेलोसिटी होगी 2gh। ठीक है, सो 2gh यानी ऑप्शन डी अगर देखा जाए, सो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो रहा है, सही आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।